राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान 7वें श्लोक में आए हुए मनः षष्ठानीन्द्रियाणि पद का खुलासा आगे 9वें श्लोक में करते हैं। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। व्याख्या। अधिष्ठाय मनश्चायम, मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। मनुष्य अपने मन में निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है, जिसे संकल्प विकल्प, मनोरथ या मनोराज्य कहते हैं। निद्रा के समय यही स्वप्न होकर दिखने लगता है। मन पर बुद्धि का पर्दा यानी प्रभाव रहने के कारण हम मन में आई हुई प्रत्येक बात को प्रकट नहीं करते, परंतु बुद्धि का पर्दा हटने पर मन में आई हुई प्रत्येक बात को कहना या उसके अनुसार आचरण करना पागलपन कहलाता है। इस प्रकार मनोराज्य, स्वप्न तथा पागलपन ये तीनों एक ही हैं। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। श्रवणेन्द्रिय से 2 प्रकार का ज्ञान होता है, अपरोक्ष शब्द का ज्ञान और परोक्ष विषय का ज्ञान। इसलिए श्रवण की बहुत महिमा है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही मार्गों में श्रवण का मुख्य स्थान है। यद्यपि नेत्रों से शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करने से भी परोक्ष विषय का ज्ञान होता है, तथापि वास्तव में वह भी प्रकारांतर से शब्द का ही लिखित रूप होने से शब्द की शक्ति ही है। शास्त्र ज्ञान भी जैसा गुरुमुख से श्रवण से होता है, वैसा पढ़ने से नहीं। विद्याध्ययन में भी पहले सुनने से ही बोध होता है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिसे श्रवणेन्द्रिय ही ग्रहण कर सकती है, अन्य इंद्रियां नहीं। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल शब्द सुने हैं, अर्थात स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि और निंदा, अपमान, शाप, गाली आदि शब्द सुने हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया, तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे? अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। नेत्रेंद्रिय अर्थात
नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। आज तक हमने अनेक सुंदर, असुंदर, मनोहर, भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शनम है। जीवन में हमारे को अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गरम आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आया? रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ में स्वाद लेने की शक्ति रसनम है। कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के रस युक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हुआ। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध ग्रहण की है, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? विशेष बात, श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से घनिष्ठ संबंध है, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा के होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं। रसनेन्द्रिय के वश में होने से उपस्थेन्द्रिय भी वश में हो जाती है। घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। 5 महाभूतों में एक एक महाभूत के सत्वगुण अंश से ज्ञानेन्द्रियां, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां और तमोगुण अंश से शब्द आदि 5 विषय बने हैं। जैसे आकाश के सत्वगुण अंश से श्रोत्र, रजोगुण अंश से वाक और तमोगुण अंश से शब्द बना है। वायु के सत्वगुण अंश से त्वचा, रजोगुण अंश से हस्त और तमोगुण अंश से स्पर्श बना है। अग्नि के सत्वगुण अंश से नेत्र, रजोगुण अंश से पाद और तमोगुण अंश से रूप बना है। जल के सत्वगुण अंश से रसना, रजोगुण अंश से उपस्थ और तमोगुण अंश से रस बना है। पृथ्वी के सत्वगुण अंश से घ्राण, रजोगुण अंश से गुदा और तमोगुण अंश से गंध बना है। 5 महाभूतों के मिले हुए सत्वगुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बना है। विषयानुपसेवते, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गाय का दूध पीने का हमें हक नहीं है। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगने का हमें हक नहीं है। विशेष बात, विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में भ्रमवश सुख प्रतीत होता है। अगर विषयों में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है, ऐसे बड़े बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते।
पर वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है कि वे भी दुखी ही हैं, अशांत ही हैं। कारण यह है कि भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। सुख लेने की इच्छा से जो जो भोग भोगे गए, उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए, चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई एवं प्रायः दुख, शोक, उद्वेग आए। ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्तास् तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव यातास् तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, हम ही तप्त हो गए। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। जिस प्रकार स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थों से न तो शांति मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं तो शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति नहीं मिलती। उल्टे वस्तुओं के मिलने से उनकी लालसा और बढ़ जाती है। न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते।